ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। सूबे ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ VOTING। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नारायणगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। परिवार सने पाई वोट। तीजी बार भी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी सरकार बनने का ਕੀਤਾ दावा। हरियाणा के साबका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार सने पाई वोट। ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ आजाद उम्मीदवार रंजीत चौटाला ने भी नप्पिया ईवीएम का बटन। बिश्नोई परिवार ने आदमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਭਵੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਮਤਦਾਨ। ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਭਵਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮਤਦਾਨ। चरखी दादरी ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਤਾਂ 올림픽 ਮੈਡਲਿਸਟ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਤਸਵ ਦਾ ਬਣੋ ਹਿੱਸਾ। VOTING ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਕਾਇਮ। हरियाणा च वोटिंग दौरान महम विधानसभा सीट के उत्ते जबरदस्त हंगामा। जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार बलराज कुंडू ते उसके पीए दे पाड़े गए कपड़े। कांग्रेस के साबका विधायक आनंद सिंह दांगी ते इल्जाम। मोहाली च हैवान बनिया कुत्ते का मालक। 5 साल के मासूम के वलों कुत्ते के भौंकण की नकल करने ते भड़किया। एक तो बाद एक मारे कई थप्पड़। जमीन ते पटक के छाती ते भी रखिया पैर। मोहाली दे ढकौली च देखते देखते ढह गया मकान। नाले किनारे बने घर दे विच आ गई सन वड्डियां तरेड़ां। हादसे के समय मकान दे विच मौजूद नहीं सी परिवार का कोई मैंबर। सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो। गौरव शुक्ला मैं तुहाडे नाल ते हरियाणा की महा कवरेज लैके असीं जारी हां। इस कवरेज दे नाल पंजाब की हर खबर दे उत्ते भी नज़र है। पंजाब दीआं वड्डियां खबरां भी असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। और सवेर तो 7 बजे तो लगातार हरियाणा दे विच वोटां पाउण दा सिलसिला जारी है। ते सिलसिले दे विचाले तुसीं कह सकदे हो शुरुआती रुझान जो वोटिंग परसेंटेज के जरिए निकल के सामने आया उस दे विच तां किते ना किते मामला फिलहाल ठंडा नजर आया है। क्योंकि करीब 10% ही वोट हुई है। 10% तो भी घट वोटां हुण तक हरियाणा के लोगों ने पाईयां ने। यानी कि 6 बजे तक का टाइम बेशक हैगा है, पर यह परसेंटेज कित्थे तक पहुंचेगी कि 70 पार पहुंचेगी कि 80 के नेड़े पहुंचेगी या फिर 60-65 के गेट के विच ही फस के रह सकती है। खैर हौली हौली पता लगेगा क्योंकि दिन दे विच भी अजकल इन्नी गर्मी नहीं हुंदी जिवें 2-3 महीने पहला सी या जून दे विच सी लोक सभा चोणां दे दौरान। तो इस करके तुसीं कह सकते हो कि अगले कुछ घंटियां दे विच वोटिंग परसेंटेज सानूं तेज हुंदा होया नज़र आ सकता है। तो वोटां दी मैं शुरुआत करदे सब तो पहलां तुहाडे सामने रखांगा कि पूरे हरियाणा दे विच किस तरीके नाल वोटिंग दा इस समय परसेंटेज सानूं नज़र आ रहा है। और काबिले गौर है, मैं पहलां जिक्र किया कि 10% तो नीचे है। 10% तो हेठां करीब 9.5% है, 9.53% है, जिस दे उत्ते इस समय हरियाणा दे विच तुसीं कह सकते हो कि बहुत तेज़ रफ्तार तो नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते है कि सब तो वध वोटां पंचकूला सब तो वध वोटां पईयां ने जींद दे विच ते सब तो घट पंचकूला च। उसदा रुख करांगे, पर उस तो पहलां नवीन जिंदल ये बीजेपी दे MP ने कुरुक्षेत्र तो ते अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए ने। अपने वोट हक का इस्तेमाल लाइन च ला के उन्होंने वालों किया जा रहा है, जो तस्वीर दे विच नज़र आ रहा है। तो नवीन जिंदल बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है कि नवीन जिंदल दे जिहड़े मदर ने सवित्री जिंदल वो चोण मैदान दे विच उतरे ने हिसार तो आजाद उम्मीदवार के तौर के उत्ते। और हिसार तो कांग्रेस के टिकट के उत्ते लड़ते रहे ने, जितते रहे ने। इस बार बीजेपी के टिकट वाले पासे उन्होंने नज़र सी, पर कमल गुप्ता ने एक बार फिर तो चोण मैदान च उतारिया गया और सवित्री जिंदल आजाद उम्मीदवार के तौर के उत्ते ही मैदान के विच उतर गए। पर नवीन जिंदल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे ने मौजूदा समय बीजेपी च ने। और 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दे विच कुरुक्षेत्र तो एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतरे और जितण दे विच कामयाब रहे सी। लाइन दे विच लग के उन्हां दे वल्लों अपने वोट हक का इस्तेमाल किया जा रहा है नवीन जिंदल दे वल्लों। तो बीजेपी के MP नवीन जिंदल अपनी वोट भुगताउण दे लई पहुंचे ने। तो एक एक करके जिन्ने भी दिग्गज ने नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी वोट हक का इस्तेमाल करते हुए और आपो अपनी जित का दावा भी नाल दी नाल हर किसी के वल्लों किया जा रहा है। चाहे बीजेपी के
ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। योगेश्वर दत्त कुछ बोल रहे हैं। देखिए सभी चुनाव में सभी जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। मैं ये कहूँगा कि इस बार तीसरी बार हरियाणा में फिर से लोकतंत्र की जीत। माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए माहौल लोगों में बड़ा अच्छा है और कभी से आप देखिए कि हर वर्ग में आप जाके देखेंगे तो लोगों की एक्टिव है कि भाई एक तो रिश्वत बंद हो चुकी है, एक तो दबाव वाली चीज़ें थी वो चीज़ें खत्म हो चुकी है। सब अपनी मर्जी से अपने मन से वोट डालते हैं और खुले माहौल में सभी रहना पसंद करते हैं, कोई किसी दबाव में रहना पसंद नहीं करता। तो इस बार जो हरियाणा का चुनाव है वो फिर से आप देखना कि बड़ा अच्छे माध्यम से यहाँ से सरकार बनेगी, यहाँ से कमल खिलेगा। कितनी सीट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मेरा बिल्कुल ये मानना है। तीसरी बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा, जैसे केंद्र में कमल खिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो हरियाणा में सबसे बड़ी बात है, बिना पर्ची बिना खर्चे जो बच्चे मेरिट के आधार पर लगे हैं, वो बहुत बड़ी वो एक हरियाणा में बात हुई है। और मैं जगह बोलता हूँ कि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को याद करेगा कि भाई एक इंसान ऐसा आता है, एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची एक लाइन खींची थी, उसको आगे लंबा करने का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और ये बात चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बात अकेले हरियाणा के नहीं, पूरे देश की बात है। तो मेरा यही मानना है कि आप देखोगे जब 8 तारीख को गिनती आएगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं छूट है तुम्हारी शहजा को देखकर आपस में, और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। देखिए वो फूट नहीं है, वो एक मैं हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस में अपने ही नेता को एक बहन कुमारी शैलजा है, उसके मतलब जातिवाचक शब्द उनके लिए बोलना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, ये एक अगर आप देखोगे कि एक इंसानी के नाते कहीं भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो अपनों को नहीं पकड़ सके तो दूसरों को तो बख्शेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऐसी इस तरह की मानसिकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सभी 36 बरादरी के कि जितने भी हैं सभी हम भाई बहन हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि ये जो गले में माला पहनते हैं 108 मनकों की, तो ये जो जितनी जाति पाति एक माला और माला के रूप में अलग अलग मन के हैं। अगर माला से एक भी मन का निकलता है, एक भी मोती निकलता है, तो उस माला की कीमत खत्म हो जाती है। तो जितने भी हम 36 बरादरी हैं सभी एक हैं, और जब एकजुट रहेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। और कांग्रेस की तो प्रवृत्ति हमेशा ही रही है कि फूट डालो राज करो। अब आप पीछे देखिए, राहुल गांधी जी एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उन्होंने देखा कि भाई पिछले 70 साल से हम उसी पे अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद 10 साल से पिछले लोग सभी लोग जात पात भूल गए कि ऊंचे पे आप आज आप आज मतदान का दिन है और क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या इस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? मतदाताओं से यही है शांति और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सर क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली मुद्दे हैं ये विफल सरकार है। पार्टी अपने आप को नहीं संभाल पा रही है सरकार के यार दे दिया अलग अलग नहीं हो कॉन्फिडेंस लग रहे हैं आप वेटिंग रिकॉर्ड से क्या बड़ी कॉन्फिडेंस हुआ आप? मुद्दे हैं लोगों ने मन बना लिया अपनी बार कांग्रेस की सरकार। गाड़ी में बैठ जाने दो। थोड़ा कांग्रेस की सरकार तीसरी बार के लिए बीजेपी तीसरी बार, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। थोड़ा बस अब रुक जा भाई रुक जा।
ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗੀ, ਉਸਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ खूब एक्टिव नजर आए ने और खास तौर पर जिस तरीके नाल विनेश फोगाट की एंट्री हुई है पूरे ओलंपिक वाली कंट्रोवर्सी तो बाद विनेश फोगाट के नाल दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रही सी और उन्होंने पार्टी दे विच शामिल करवाना, जलाना तो उम्मीदवार बनाना और सारिया चीज़ां पिछले कुछ समय दे विच होईयां ने, पिछले कुछ दिनों दे विच होईयां ने। ते इस विचाले भुपिंदर सिंह हुड्डा के बारे भी जिक्र किया गया कि 90 दे विचों 70-72 सीटां दे उत्ते सीधा भुपिंदर सिंह हुड्डा दी चली ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚਹੇਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਹਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਦਵਾਈ और उस तो बाद जिहड़ा फोकस है राहुल गांधी के जरिए भी करवाया। गोहाना की जलेबी का बहुत जिक्र होया पिछले कुछ दिनों के विच। तां जिहड़ी सोनीपत की सीट है उस दे विच सुरिंदर पवार नूं चोण मैदान दे विच उतारना क्योंकि उत्थे निखिल मैदान चोण मैदान दे विच ने ते मैं जिहड़ियां 2 सीटां का जिक्र कर रहा एक गोहाना की भी और दूजे पासे जिहड़ी सोनीपत की भी। इनफैक्ट हुड्डा की बहुत सारिया सीटां दे उत्ते चली है पर यह सीटां का जिक्र इस करके है क्योंकि इन्हां सीटां दे उत्ते बहुत फोकस हुड्डा दा खुद रहा है और एंटी इंकम्बेंसी का जिक्र हो रहा सी, बार-बार मौका देने का गन्नौर सीट तो कुलदीप शर्मा नूं मौका देने का जिक्र हो रहा सी पर दिता गया। और काबिले गौर भी है कि जिहड़ी पूरा जोर जिस तरीके नाल लगाया गया राहुल गांधी दी रैलियां के जरिए वो भी एक अपने आप दे विच पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कांग्रेस की रहा है। तो हुड्डा ने या हुड्डा के गढ़ दे विच वख-वख थावां ते उत्ते जे बीजेपी और कांग्रेस की पूरी कैंपेन नूं देखिया जाए तो कांग्रेस की कैंपेन हुड्डा के आले दुआले घुमी है और हुड्डा ने जिस तरीके दे नाल पूरा सैटअप इस कैंपेन नूं कीता वो दिखिया नजर आया पिछले कुछ दिनों के विच। वो राहुल गांधी दी, प्रियंका गांधी दी रैलियां होण करीब 70 रैलियां दे नेड़े कांग्रेस ने वख-वख थावां दे उत्ते कीतियां, बीजेपी ने ऑलमोस्ट डबल रैलियां कर दित्तियां पर इन्हां 70 रैलियां दे विच बीजेपी या 70 रैलियां च कांग्रेस का फोकस खास तौर पर उन्हां सीटां दे उत्ते रहा जिथे कांग्रेस पिछली बार भी जितण दे विच कामयाब रही सी। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा यह भी रहा कि जिहड़ियां बीजेपी दीयां सीटां लगातार बीजेपी जित्ती है खास तौर पर जीटी बेल्ट उसके उत्ते इन्ना फोकस शायद नहीं किया गया कांग्रेस के वालों और एंटी इंकम्बेंसी के ज्यादा भरोसे के उत्ते कांग्रेस रही है। यानी कि कांग्रेस के पूरे तरकश के तीर इस तरीके नाल चलाए जा रहे थे कि जिहड़े विधायक मौजूदा ने उन्हां नूं आपां रिटेन करें, हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। मैम आपको याद होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट का एक जिक्र एक बार किए थे कि महिलाओं की पीड़ा उन्होंने साझा किया था पब्लिक डोमेन में। उस दौर में जब राहुल गांधी महिलाओं की पीड़ा को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जब मंच पर होते हैं और उनके सामने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आपकी पार्टी में फिर सवाल उठेगा? पार्टी पर सवाल की बात नहीं है, ये इस तरह के लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ भी हों, चाहे हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
क्या दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात की तफ्तीश करेंगे कि उनकी मौजूदगी? देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जहाँ भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ, और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बातें हैं। वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखती हैं? ये जो वोट परसेंट अब तक का है, ये कहाँ तक जाएगा? और कांग्रेस हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति, और राहुल जी ने जब से यात्रा की, एक बहुत बढ़िया माहौल बना। और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूँगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। हाँ, ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में, महिलाओं को आगे आने का आज एक माहौल देश में जो शुरू हुआ। जैसे राजीव जी पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, उसके तहत बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं, और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। तो इच्छा होती है। आप बहुत नरमी से बहुत कोई भी बात कहती हैं, मतलब हरियाणा में जिस तरीके से ताल ठोक के दावा किया जाता है, वैसा आप कर। तो ये उनका बिजनेस है। देखिए, मेरी माता सावित्री जिंदल जी जो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, वो हिसार की बहादुर जनता की नुमाइंदगी कर रही हैं, और वो हिसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो हिसार की जनता ये निर्णय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो आपको समझ पा रहा है? क्योंकि वोटिंग तो स्टार्ट हो गई है, लगभग 14% to 50% वोट अभी तक हो भी चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जागरूक जनता जैसे पहले करती आई है, और अगर ये बात सही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती आई है। क्योंकि हरियाणा की जनता ये समझती है कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश के हित में होती है, प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के किसानों के हित में होती है। तो अब जो है, जिस तरह से केंद्र सरकार का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और हरियाणा में हरियाणा सरकार का नेतृत्व नायब सैनी जी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों के नेतृत्व में हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 आने पर और एक विकसित राज्य बनने में सबसे पहले बनेगा। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। आखिरी सवाल, सीएम फेस कौन रहेगा? ऐसे तत्वों को अम्बाला के लोग बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, और वही लोग जरा उछल कूद कर रहे हैं जो उन होटलों में जाते थे। लिस्ट है मेरे पास सबके। तो भी सब क्या माना जाए कि लकी 7 होने वाला, और भाजपा जो हो चुका है, होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है, जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। सब क्या आप मुख्यमंत्री का आपने दावा किया है क्या इसके बाद? नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था, और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ा, लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी।
अंदाज की टिप्पणी है, दो गीत के जरिए संदेश आज खुशी का देना चाहेंगे, क्योंकि बड़े शुभ मुहूर्त पर जाने की तैयारी हो रही है और जीत का परचम लहराने की आप बात कह रहे हैं। कोई दो लाइनें जो उत्साहित कर दें आप सबको। कौन सी? कोई भी दो सुना दीजिए, कोई भी दो सुना दीजिए, देशभक्ति को लेकर कोई भी दो लाइनें सुना दीजिए। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कमल का फूल